डीके रेट या रेट डीके, ठीक है, डीके रेट मतलब कितने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ कैसे कैसे उसका डीके हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज बाय रेट डीके या द रेट ऑफ डीके, the rate of decay is defined as the the number of radioactive disintegration taking place per second. Integration, the number of disintegration taking place per second, taking place per second, ठीक है, इन द सैंपल, ठीक है, मतलब एक सेकंड में कितना डिकेइंग हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, रेट डीके। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी ऑफ अ radioactive sample, activity of radioactive sample, ठीक है। चलो, so as here it is given that कि from the above definition हमें क्या मिलता है, R is equals to rate, ठीक है, रेट यानी dn by dt बट डिसइंटीग्रेशन हो रहा करके माइनस, so R is equals to minus dn by dt, R is equals to minus dn by dt, where we know that by decay law, कल हमने decay law पढ़े थे, decay law क्या था, माइनस dn by dt is equals to lambda n, is equals to what, lambda n, okay, so here lambda n हो गया, so what by dt, dn by dt is nothing but r, so r equals to क्या निकलता, lambda n from equation 1 and 2, from equation 1 and 2। प्रथमेश बेटा अपना कैमरा ऑन कर ले, रेणुका, ईशान, श्रेयांश, तुषार, अभिषेक, सुविधा, ठीक है, तो ये मिलता है। अब हमें पता है n इज इक्वल्स टू क्या था, n इज इक्वल्स टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्बडा t, तो यहाँ पे डालेंगे क्या बनेगा, देन r बिकम्स r इज इक्वल्स टू लैम्बडा, ठीक है, r इक्वल्स टू लैम्बडा n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्बडा t, वेयर, ठीक है, ये होता है आपका रेट, यानी अगर आपको रेट ऑफ डीके फाइंड अप करना है तो इस तरह से फाइंड अप करते हैं, ठीक है, वेयर हम नॉट इज इक्वल्स टू लैम्बडा एन नॉट कंसिडर करते हैं, आर नॉट इज इक्वल्स टू लैम्बडा एन नॉट, सो आर इज क्या बनता है, आर नॉट एप्सिलॉन माइनस लैम्बडा टी, तो आप लोगों का ये भी फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों के पास आर नॉट दिया रहा तो इन दैट केस आपका ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, निकाल दूंगा, बोलना नहीं, ठीक है, श्रेयांश, प्रथमेश, निकाल दूंगा क्लास के बाहर, बोलना नहीं तुम बेटा, ठीक है। तो आर नॉट इज इक्वल्स टू ये निकलता है। नाउ आप लोगों को कुछ यूनिट्स पता होना चाहिए, ठीक है, यूनिट फॉर रेडियो एक्टिविटी का यूनिट्स क्या होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला यूनिट होता है BQ का मतलब होता है बेक्विरिल, ठीक है, वन मतलब होता है 1 BQ, बेक्विरिल का मतलब होता है 1 डीके पर सेकंड, 1 डीके पर
सेकंड। एक सेकंड में जो डिके होगा उसको 1 बेक्वेरिल कहते हैं, ठीक है, 1 बेक्वेरिल कहते हैं। दूसरा होता है क्यूरी, जिसको कहा जाता है CURI क्यूरी, ठीक है। 1 क्यूरी का मतलब होता है 1 CI इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिकेज पर सेकंड, या इन अदर वर्ड 1 क्यूरी का मतलब होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्वेरिल, BQ, ठीक है, बेक्वेरिल, ठीक है। अमान सिंह, आपको अभी मैंने निकाल दिया था क्लास के बाहर क्योंकि आपने कैमरा ऑन नहीं किया था, ठीक है। इस बार एकदम से ही निकाल दूंगा, वेट नहीं रुकूंगा आपको, ठीक है। सबको बोल दे रहा हूँ, इस बार एक ही बार बोलूंगा, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट, अब सॉरी, आगे इसके और कुछ निकलते हैं, जैसे 1 मिली क्यूरी, 1 मिली, ये है m का मतलब मिली हो गया, ठीक है। तो मिली का मतलब यहाँ से -3.7 इंटू 10⁻7 बेक्वेरिल होता है। माइक्रो, 1 माइक्रो क्यूरी, 1 माइक्रो क्यूरी मतलब 3.7 इंटू 10⁻4 बेक्वेरिल होता है। थर्ड वन रुदरफोर्ड, RD, स्मॉल डी, जिसे कहा जाता है रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड का मतलब होता है 1 रुदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 डीके पर सेकंड, 10⁻6 डीके पर सेकंड, दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1, ठीक है। रेडी रुदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 बेक्वेरिल, या फिर 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻4 बेक्वेरिल, सॉरी, रुदरफोर्ड। तो ये सब होते हैं आपके एसआई यूनिट, ठीक है, जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी है। अब हमारा लास्ट टॉपिक फॉर दिस, ठीक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके के बारे में, ठीक है। अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। व्हाट इज मीन बाय अल्फा डीके? अल्फा डीके का मतलब क्या होता है, जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को निकाल फेंकेगा और एक न्यू न्यूक्लियस बनाएगा, उसको आप बोलोगे क्या, उसको आप बोलोगे अल्फा डीके। सो व्हाट इज मीन बाय अल्फा डीके? सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच unstable nucleus in which unstable nucleus transforms itself into new nucleus by emitting an alpha particle. What is meant by this alpha particle? Alpha particles mean a helium nucleus. अल्फा पार्टिकल में एक हीलियम में जो भी न्यूक्लियस होता है, जैसे इसको वो डिके करेगा, मतलब निकाल देगा, और इसके बाद जो नया बनाएगा उसको बोलेंगे हम अल्फा डीके, ठीक है। तो अल्फा डीके, तो देखो फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल कैसा होता है या इक्वेशन कैसा होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट है XZ1 है, तो इससे क्या निकालना है, इससे निकालना है आपको चार क्या निकालना है, चार क्या निकालना है बताओ, एटॉमिक नंबर से 4, मास नंबर से 2। तो नया जो फॉर्म होगा, सपोज Y पेरेंट फॉर्म, डॉटर फॉर्म हो रहा, तो A से माइनस हो जाएगा 4, Z से माइनस हो जाएगा 2, जिससे क्या बनेगा, जिससे बनेगा आपका एक हीलियम रिलीज होगा, ठीक है, प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, समझ में आ गया? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना, ठीक है, हीलियम रिलीज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका पेरेंट न्यूक्लियस, जिसको आप पेरेंट न्यूक्लियस बोलोगे, और ये बना आपका डॉटर न्यूक्लियस, ये आपका हीलियम, ठीक है, हीलियम एटम,
और ये क्या है, Q इज द एनर्जी रिलीज या आइंस्टाइन मास एनर्जी जिसको आप बोल सकते हो, आइंस्टाइन मास एनर्जी, आइंस्टाइन मास एनर्जी इसको बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, आया क्या समझ में अल्फा डी के? ओके। आगे इस क्यू को अगर इस कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है उस उसको अगर निकालना है तो क्यू इज इक्वल्स टू एम ऑफ एक्स यानी मास एक्स का माइनस मास जो डॉटर न्यूक्लियर बन रहा है उसका मास माइनस हीलियम का मास, माइनस हीलियम का मास इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है, राइट ना, तो सबका मास का माइनस करके जितना बचेगा इंटू सी स्क्वायर। तो इससे आपका क्या निकलेगा कि जितना एनर्जी है उतना निकल जाएगा। अब इसका एक बढ़िया सा, ये तो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल था, ये तो आपका स्टैंडर्ड एग्जाम्पल था। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा रहा हूँ, देख लेना एक एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या है, यूरेनियम 235 एज ए पैरेंट न्यूक्लियस, 238 एज ए पैरेंट न्यूक्लियस है। क्या न्यूक्लियस है? पैरेंट न्यूक्लियस। इसमें से आपको, ठीक है, अल्फा पार्टिकल को निकालना है, डीके करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यू से क्या बना? 92 और 238। इससे आपको Z से 2 माइनस करना है और A से 4 माइनस करना है। ठीक है, तो इससे अगर 4 माइनस किए तो कितना बनेगा? 234, और इससे अगर 2 माइनस किए तो बनेगा 90। तो ये किसका होता है? ये होता है थोरियम का। ये किसका होता है? थोरियम का। समझ में आ गया? ये किसका होता है? थोरियम का। प्लस आपके पास हीलियम रहेगा, बाकी का जैसे का वैसा 2 4, प्लस आपके पास एनर्जी रहेगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आ गया? ओके, और एक एग्जांपल लेता हूँ इसका। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों का। एग्जांपल नंबर 2, आपके पास, ठीक है, पोलोनियम, पोलोनियम 208 एज ए पेरेंट न्यूक्लियस है। क्या है? पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, आपके पास पेरेंट न्यूक्लियस है, तो क्या हो जाएगा इसका? PO 84208। इसमें से आपको क्या माइनस करना है? 4 माइनस करना है, तो कितना बना? 204, और इसमें से 2 माइनस करना है 82, तो ये क्या बना? PB। ठीक है, प्लस बाकी जैसे का वैसा प्लस Q। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, अब आपको इसमें याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है इसको याद रखने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या है कि जो जिसका मास नंबर, ऐसा न्यूक्लियर जिसका मास नंबर 210, ठीक है, 210 है, ठीक है, या 210 एंड अबो है, वही मोस्टली, वही न्यूक्लियर मोस्टली अल्फा डीके के साथ में जाते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आया समझ में? ओके, चलो। 2 मिनट रुकना, मैं इनको वेटिंग रूम में रख देता हूँ, जो कैमरा ऑन नहीं किया। ठीक है, सो अब हम निकालेंगे इसका स्पीड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मतलब एस्टिमेटेड स्पीड ऑफ, या स्पीड ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं उसका स्पीड क्या रहेगा? तो एज आपको पता है, ठीक है, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, ठीक है, जो आप लोगों को याद रखना है, रखना है। ठीक है, मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आपके पास एक एटम है एक्स,
जेड ए, इसमें से पेरेंट है डॉटर बना, जिसमें से 4 माइनस हुआ, इसमें से 2 माइनस हुआ, एक हीलियम बना, और क्या बना आपका जो था, क्या था, ठीक है। तो ऐसा ये बन गया, ओके, ऐसा ये। अब नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ, ठीक है। अब बेशर्म अगर फिर से तुम लोगों ने शुरू नहीं किया ना, अब एकदम ही क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है, एकदम ही क्लास से निकाल दूंगा, फिर बोलना नहीं मुझे, ठीक है। 10 बार मैं वही खींच खींच घींच घींच का मेरे को पसंद नहीं है। बेशर्म अगर तुम लोग हो तो मैं बेशर्म और नहीं बन सकता, ठीक है, सीधा निकाल दूंगा क्लास के बाहर, सीधा क्लास के बाहर निकाल दूंगा। फिर अग्रवाल सर को बोलते बैठना, राजकुमार सर को बैठने बोलना, या फिर रमेश सर को बोलते बैठना, जिनको बोलना है उनको बोल सकते हो, ठीक है। मेरे क्लास में मैं अगर कैमरा ऑन करके बैठता हूँ तो आप लोगों को भी कैमरा ऑन करके ही बैठना है, ठीक है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम क्या बोलेंगे कि मास ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई, ठीक है, मास ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू मास ऑफ हीलियम इंटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम। सही है, ये लिख सकते हैं हम मोमेंटम के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से ये लिख सकते हैं हम, राइट ना, लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली नाउ एज एज एनर्जी इज रिलीज यानी क्यू इज रिलीज इन डीके प्रोसेस, इन डीके प्रोसेस। अब अगर क्यू रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो कौन से फॉर्म में होगा? इट इज इन अ फॉर्म काइनेटिक एनर्जी, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस। जो भी न्यूक्लियस मतलब जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है वो कौन से फॉर्म में हो रहा है? दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बेटा बेटा रेणुका उत्प्रेक्षा तुषार समझ नहीं आ रहा क्या निकाला मैंने? क्लास के बाहर निकाल दूं क्या? बोल, क्लास के बाहर निकाल दूं? मैं निकाल दे रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं पढ़ना है, उतना भी पढ़ना नहीं है तो मत पढ़ो, उतना भी पढ़ने मत आओ, ठीक है, उतना भी पढ़ने मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है। आप लोगों के लिए 10 लोगों का मैं टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जाओ, आज के लिए बाय बाय, टाटा। चलो तुषार, बाय बेटा। नहीं करना है क्लास मत करने आओ, कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सीधा बोलता भाई, कोई जरूरत नहीं है। जो जितने आ रहे हैं उनको अगर पढ़ने की इच्छा है वो भी पढ़ो, नहीं पढ़ने की इच्छा है वो भी मत पढ़ो, ठीक है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है या टोटल जो हीट रिलीज है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। मैं ऐसा उसको लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ओके, चलो बढ़िया, ठीक है। अब नाउ देखो आप लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या दिख रहे हैं? अब इसको, इस चीज को, ये जो चीज है आपका एम वाई और वी स्क्वायर, इसको मैं किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ? इसकी जगह पे ये डाल सकता हूँ मैं, ये डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ? डाल सकता हूँ, राइट ना? तो चलो इसको डालते हैं, तो क्या बनता है? फ्रॉम इक्वेशन वन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वी ऑफ वाई, इसमें से वी ऑफ वाई निकालेंगे तो क्या बनेगा? वी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम एच ई वी ऑफ एच ई अपॉन अपॉन क्या बनेगा? डिवाइड बाय एम ऑफ वाई बनेगा। तो चलो डालते हैं, तो क्या बनता है? क्यू इज इक्वल टू क्या बना, फटाफट बताओ। क्यू इक्वल टू ये एम ऑफ वाई को अगर मैंने इधर ले लिया, एम ऑफ वाई इसकी जगह पे मैं डाल रहा हूँ, तो एम ऑफ वाई यहाँ पे ले लिया, तो इधर क्या बचेगा हमारा? हाफ एम एच ई एम वाई वी स्क्वेयर एच ई प्लस हाफ एम स्क्वेयर एच ई वी स्क्वेयर एच ई।
ठीक है, बना, समझ आया, समझ आया। यहाँ पे हमने डाले, यहाँ पे हमने डाले, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये इसके साथ चले गया, ठीक है, ये इसके साथ चले गया। ओके, आगे इसको और सॉल्व करें, देखो कॉमन क्या निकलता, एम वाई क्यू इक्वल्स, तो दोनों में से क्या कॉमन निकलता है बताओ, हाफ एम एच ऑफ ई और वी ऑफ एच ऑफ ई का स्क्वायर कॉमन निकलता है, और ब्रैकेट में क्या बना, एम ऑफ वाई प्लस एम ऑफ एच ई बन गया, ठीक है। सो फाइनली आगे आगे क्या बनता है, देखो ये टर्म क्या बनता है, ये टर्म बनता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बनता है हीलियम का, अगर ये टर्म को नीचे ले लिए तो क्या बनेगा, हाफ एम एच ऑफ ई वी ऑफ एच ई का स्क्वायर इक्वल्स टू एम ऑफ वाई, सॉरी एम ऑफ वाई प्लस एम ऑफ एच ई अपॉन एम ऑफ वाई इंटू क्यू। तो ये क्या बना, काइनेटिक एनर्जी क्या बना, गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं सही है, गलत किया, गलत किया ना, सर वो, हाँ 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 थोड़ा। हो गया ना, एम वाई इंटू क्यू और एम ऑफ वाई प्लस एम ऑफ एच, तो ये काइनेटिक एनर्जी बना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू एम वाई अपॉन एम ऑफ वाई प्लस एम ऑफ एच ई इंटू क्यू। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल जो इमिट हो रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी इस तरह से बनता है, उसका काइनेटिक एनर्जी इस तरह से बनता है। भैया हमें पता है, अगर हमने इसको आगे और सॉल्व किए तो एम ऑफ वाई जो मास था वो अप्रोक्सीमेट क्या था, A-4 था, एंड AMU, एंड जो मास ऑफ हीलियम था, मास ऑफ हीलियम विच इज अप्रोक्सीमेट 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट था। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर हीलियम क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर हीलियम दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ये हाफ एम ऑफ एच ई इंटू बी ऑफ एच ई का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेट, अगर वैल्यूज डाले हमने यहाँ पे तो A-4 अपॉन 4 इंटू क्यू बनता है। सो थर्ड फाइनल V ऑफ एच ई क्या बनता है, रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी फॉर हीलियम, काइनेटिक एनर्जी फॉर हीलियम अपॉन मास ऑफ हीलियम, या फिर इन अदर वर्ड्स रूट ऑफ 2 A-4 बाय एट A इंटू मास ऑफ हीलियम, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म में याद रखो या ये फॉर्म में याद रखो, आपको जो फॉर्म में अच्छा लगता है आप वो फॉर्म में इसको याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब मैंने आपको अगर बताया, ठीक है, अब मैंने आपको इसी से सॉल्व करने दिया, क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, अल्फा डीके, अल्फा डीके करना है आपको, किसका अल्फा डीके करना है, रेडॉन न्यूक्लियस का, कौन सा न्यूक्लियस का, रेडॉन न्यूक्लियस, रेडॉन न्यूक्लियस का करना है, रेडॉन न्यूक्लियस का आर एन, ठीक है, आर एन इज इक्वल्स टू 86 और यहाँ पे है 222, ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ हीलियम निकालना है, वेलोसिटी ऑफ हीलियम आपको निकालना है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ हीलियम निकालना है, और यहाँ पे आपका क्यू दिया है, क्यू भी दिया है आपका, क्यू कितना दिया, 5.587 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो देखो हीलियम का आप ये वैल्यू पूरा इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसा आप लोगों को पहले क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है आपको, काइनेटिक एनर्जी निकालना है हीलियम के लिए, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, A-4 अपॉन A इंटू क्यू, मतलब A कितना है, ठीक है, 222 इंटू, सॉरी -4 अपॉन 222 इंटू क्यू की वैल्यू है 5.587,
तो इसको सॉल्व करोगे तो 5.486 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, उसको जूल्स में करोगे 5486 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा। वेयर मास ऑफ हीलियम आप लोगों को पता है 4 एटॉमिक मास यूनिट है, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इसको जब ये वैल्यू में आप लोग डालोगे, कौन से वैल्यू में, ये ठीक है, टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ हीलियम, इसमें आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा 1.62 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो यही चीज आपको फाइनल याद रखना है, इतना कुछ याद रखना नहीं है, ठीक है। हीलियम चाहे किसी में भी हो, अल्फा डीके में हीलियम का वेलोसिटी यही रहेगा, चाहे पेरेंट न्यूक्लियस कुछ भी रहे, कोई भी रहे, पेरेंट न्यूक्लियस कोई भी रहे, कुछ भी रहे, आपका वेलोसिटी इतना ही रहेगा हीलियम का, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया? किसी कोई डाउट है बेटा बताओ, किसी कोई डाउट है? अल्फा डीके में नहीं है, चलो बढ़िया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो सीधा सा यही वैल्यूज आपको याद रखना है, 1.62 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, चाहे पेरेंट न्यूक्लियस कोई भी हो, ठीक है। हीलियम का वेलोसिटी यही रहेगा, या अल्फा डीके का वेलोसिटी यही रहेगा, ठीक है। चलो ये हो गया अल्फा डीके। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा डीके, बीटा डीके, बेटा डीके, ठीक है, बीटा डीके। चलो बीटा डीके कर लेते हैं हम। व्हाट इज में बीटा डीके, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ spontaneous emission of an इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का स्पॉन्टेनियस डीके हो रहा है, और पॉजिट्रॉन या फिर एक पॉजिट्रॉन यानी प्लस, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम अ न्यूक्लियस, मतलब इसमें से दोनों हो रहा है, एक तो एक इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है या फिर एक प्रोजिस्ट्रॉन हो रहा है, इज कॉल्ड बीटा डीके, इज कॉल्ड बीटा डीके, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया? ओके चलो, अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिमिट करेगा तो बीटा का पावर माइनस में रहेगा, और जब ये पॉजिट्रॉन को डिके करेगा, ठीक है, मतलब पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव को डिके करेगा, तो उसका रहेगा बीटा माइनस, तो सॉरी बीटा प्लस, ठीक है। सो इन बेटा माइनस डिके, बेटा माइनस यानी बी रेस टू पावर बेटा, बीटा रेस टू पावर माइनस, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिके हो रहा है, यहाँ पे कौन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन डिके, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा, द मास नंबर, इसमें क्या होता है, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस यानी पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज, ये चेंज नहीं होता, मास नंबर चेंज नहीं होता, बट एटॉमिक नंबर increases by 1, एक से बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, किससे बढ़ जा रहा है, एक से बढ़ जा रहा है, ठीक है। एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यू पार्टिकल जिसको एंटी न्यूट्रिनो या म्यू बार आर इमिटेड, मतलब क्या हो रहा है, देखो ध्यान दो, मतलब इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं,
इन जनरल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, न्यू पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो। तो क्या है आपका, ये है ए जेड, ए जेड और इधर ए है। इसमें से क्या बन रहा है आपका, जो डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है उसमें से मास नंबर जैसे का वैसा, मास नंबर जैसे का वैसा, बट एटॉमिक नंबर में क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। एटॉमिक नंबर में क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। प्लस क्या होगा, एक एंट्रीनो, मैंने क्या बताया, एक न्यू इलेक्ट्रॉन बनेगा जैसे -0, और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। या फिर इसको, ये जो है इसको टोटली अल्फा पार्टिकल भी, सॉरी बीटा पार्टिकल भी बोल सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वाई Z+1 ए, और यहाँ पे बीटा नेगेटिव, बीटा डीके नेगेटिव प्लस बी वाई। समझ में आ गया, जिसको एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आपका एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा। यहाँ पे क्यू की जगह पे वी बार हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल, ठीक है, ओके। तो ये न्यूक्लियस से हो रहा है, इसीलिए इसको एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होगा। ठीक है, बिकॉज बिकॉज एंटी न्यूट्रिनो का मतलब मैं समझा देता हूँ यार, बिकॉज द electron is emitted from the nucleus, from the न्यूक्लियस से। ठीक है, चलो इसका एक बढ़िया सा एक एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को। एग्जांपल में क्या है, आपके पास P 1532 है, 1532। अब इसमें से क्या होगा, जैसे का वैसा बनेगा, यानी 32 जैसे का वैसा, यहाँ से एक कम हो जाएगा, सॉरी एक बढ़ जाएगा, तो 15 प्लस एक 16, प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, प्लस पॉजिट्रॉन, और इसका हाफ लाइफ होगा, टी हाफ होगा नियरली अबाउट 2.6 डेज का, क्योंकि हमें पता है जितना छोटा उतना उसका हाफ लाइफ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बीटा डीके के बारे में, नेगेटिव माइनस बीटा डीके। अब हम देखेंगे प्लस बीटा डीके के बारे में। ठीक है, इन बेटा प्लस, यानी बी प्लस डीके, बेटा प्लस डीके के बारे में। व्हाट इज में बेटा प्लस डीके, वही, उसमें मास नंबर चेंज नहीं होगा, बट जिसमें यहाँ पे +1 हो रहा था, वहां पे -1 हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो द मास नंबर, the mass number the mass number of a radioactive nucleus, the mass number of radioactive nucleus remains unchanged, remains unchanged, but its atomic but its atomic number atomic number decreases by 1, decreases by 1। ठीक है, therefore a positron, that is plus E emit हो रहा है, and a neutrino we are emitted from nucleus। ठीक है, चलो, तो इसका क्या बन रहा है, इसका अगर स्टैंडर्ड एग्जांपल लेना है तो क्या बन रहा है, XaZA क्या बन रहा है, डॉटर न्यूक्लियस, जिसमें से ए जैसे का वैसा, इसमें से Z-1 हो रहा है, और प्लस एक पॉजिट्रॉन, +1 0, प्लस एक एंट्री एंड न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो नहीं, न्यूट्रिनो। ठीक है, याद रखना दोनों में ये फर्क है, न्यूट्रिनो। ठीक है, एक में वी बार का फर्क है, एक में सिर्फ वी दिया है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे पॉजिटिव दे दो, या फिर इसको डिनोट कर सकते हैं अगर बीटा प्लस से, तो YZ1A, इसको हम सीधा लिख सकते हैं क्या, बीटा प्लस प्लस बी। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया।
एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो में फर्क। ओम प्रथमेश नहीं है क्या रे आज वहां पे? नहीं है, ओके। चलो एक एग्जांपल दे देते हैं हम। एग्जांपल में क्या है, सोडियम 1122, इसमें से क्या बन रहा है, ठीक है, यहाँ से -1 होगा मतलब 10 और 22 Ne प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक न्यूट्रिनो, जिसका हाफ लाइफ होगा 2.6 ईयर्स का। 2.6 ईयर्स का हाफ लाइफ होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब बोलोगे सर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में क्या फर्क है? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों मासलेस होते हैं, ठीक है, बट एक का जो स्पिन है, ठीक है, अपने में स्पिन है, एक का प्लस हाफ होता है, एक का माइनस हाफ होता है, ठीक है, इतना ही याद रखना, इतना ही याद रखना, ठीक है। आगे अगर उसके बारे में अगर उसके बारे में और आता है आप लोगों का इसमें इसमें आप लोगों के थ्योरी में, और जब हम कल, ये तो आज कंप्लीट हो रहा है, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में टेक्स्ट बुक जब हम पढ़ेंगे जब उसमें और अगर कुछ आता है तो उसके बारे में और मैं बता देता हूँ, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो के बारे में, ठीक है। ओके चलो, तो आगे है लास्ट वाला हमारा इस चैप्टर का, दैट इज गैमा gamma decay. Okay, so what is in by gamma decay? gamma decay में क्या होता है, कौन बताएगा gamma decay में क्या होता है? बताओ क्या होता है? इमिशन ऑफ फोटोन। क्या होगा उसमें? इमिशन ऑफ फोटोन होगा, ठीक है, क्या होगा? इमिशन ऑफ फोटोन होगा। ओके, बस इतना याद रखना, उसमें इमिशन ऑफ फोटोन होगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं व्हाट इज बाय gamma decay। gamma decay में हम क्या लिखेंगे? द प्रोसेस of emission of the process of emission of gamma ray photon during radioactive disintegration, during radioactive disintegration, ठीक है, during radioactive disintegration photons, not photons, photons during radioactive disintegration, ठीक है, of a nucleus is called gamma ray, is called gamma decay, gamma decay, ठीक है, gamma decay बोला जाता है। मतलब क्या होता है, इफ gamma ray photon, अगर gamma ray photons have zero rest mass and carry no charge, और उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, so the mass number and atomic number, the atomic number and mass number and mass number of daughter nuclei remains unchanged, ठीक है, remains unchanged। ओके, तो क्या बनेगा इसका, जैसे XZA, तो ये एक्साइटेड फॉर्म में होता है, एक्साइटेड स्टेट में, तो उसको ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए, अगर कोई एक्साइटेड स्टेट में होता है उसको ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, गामा डीके का काम, डीके से उसको हम लाते हैं। समझ में आया? समझ में आया? आया क्या समझ में? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लो आप लोगों का, ठीक है, अगर अगर आप लोगों का कोई भी अल्फा डीके या बीटा डीके हो रहा है तो वो कैसे, कौन से स्टेट में चले जाता है? वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है।
लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल ही बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल लो, ये आपका कोबाल्ट था, ठीक है, कोबाल्ट था 2716, इसका हमने बीटा माइनस डीके किया, माइनस बीटा डीके किया, तो इसका एक्साइटेड स्टेट हुआ, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट होके ये क्या बना, निकल बना 2860 का, ठीक है, 60 का निकल बना, राइट ना, एक्साइटेड स्टेट में बना। अब ये एक्साइटेड स्टेट को हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली गामा डीके करते जाएंगे, 117 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गामा डीके करेंगे, फिर से हम किसका गामा डीके करेंगे, गामा डीके करेंगे किसका, 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनली हमने 2 बार गामा डीके करने के बाद हमने इसको किसके, फिर ये जो था इसके एक्साइटेड स्टेट से इसको इसके ग्राउंड स्टेट पे लेके आए। समझ में आया, समझ में आया। ये कोबाल्ट से नेगेटिव माइनस बीटा डीके होने के बाद निकल बना था, लेकिन निकल ये क्या बना था, निकल जो बना था ये क्या था, एक्साइटेड स्टेट में था, यानी एनर्जी था इसके पास, तो इससे एनर्जी गामा 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 डीके का मतलब उसमें से एनर्जी कंटिन्यूस लॉस करना, लॉस करना, लॉस करना, लॉस करना, और फाइनली हम उसको लेके आते हैं कहाँ पे, उसके ग्राउंड स्टेट में, उसके कहा कौन से स्टेट में लेके आते हैं, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक अल्फा बीटा और गामा डीके। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं डाउट है तो कल हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करके इसको खत्म करेंगे, ठीक है। और छोटे छोटे जो चीज है क्या न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। और कल ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, किसके बारे में, इसका बोर्ड्स के बारे में पढ़ लेंगे। ओके, ये हफ्ते में हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। ओके चलो ठीक है। राहुल बोलो। आपने कल के नोट्स नहीं भेजे थे। देखो आपने एक बार नहीं बोला नहीं भेजा, सब भेज दिया, चेक करो, ठीक है समझ सर। चेक करो, ठीक है सर। समझ भेजा कि नहीं भेजा, ठीक है। पढ़ाई करो।